एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें होंगे 10 क्वेश्चन इंक्लूड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है इमल्शन, बी जेल, सी शोल या डी विलियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि टिंडल इफेक्ट को कौन सा सॉल्यूशन शो करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास इमल्सन। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? द टर्म ऑफ टिंडल इफेक्ट इज जनरली अप्लाइड विद द इफेक्ट ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑन पार्टिकल इन ए कोलाइड सिस्टम। अब क्या होता है, ये जो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ डस्टी रूम थ्रू ए विंडो देन इट्स पाथ बिकेम विजिबल टू अस। जब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी सनलाइट हमारी रूम के अंदर एंटर करती है, तो आपने कभी देखा होगा कि जब सनलाइट रूम के अंदर एंटर करती है तो एक बीम बन जाती है और उसके अंदर हमें छोटे छोटे पार्टिकल रिवॉल्व करते दिखाई देते हैं और एक पाथ की फॉर्म में वो बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि द लाइट स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? कोलाइडल। अब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। जब इस पाथ के अंदर से लाइट स्कैटर्ड होती है तो उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रक्त स्राव, रक्त बहना को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एल्यूमिनियम नमक है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए, यानी कि जब ब्लीडिंग होती है तो उसको जमाव करने के लिए कौन सा तत्व यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम क्लोराइड, बी एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम सल्फेट और डी है पोटास फिटकरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोटास फिटकरी। पोटास फिटकरी को हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम साल्ट होता है ये। इट कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इज पोटास अलम। अब जो पोटास फिटकरी होती है ये क्या होता है? ये एल्यूमिनियम पोटासियम सल्फेट बोलते हैं हम इसको। इट इज कॉमनली यूज इन अ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कि पीने के पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी जो हमारे पास ये एल्यूमिनियम पोटास सल्फेट होता है वो यूज किया जाता है। पोटास फिटकरी का दूसरा नाम है एल्यूमिनियम पोटासियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एग्रोकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है? कि एग्रोकैल्सिफेरोल किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन ए है विटामिन D2, बी विटामिन D3, विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन B12 या ऑप्शन डी है विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन D2। विटामिन D2 को हम कहते हैं एग्रीकैल्सिफेरोल। क्या होता है, जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी को कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओंकोजीन संबंधित है। जो ओंकोजीन होता है वो किसकी स्टडी होती है? ऑप्शन ए है तपेदिक, बी हेपेटाइटिस या ऑप्शन सी है कैंसर या ऑप्शन डी टाइफाइड। तो ओंकोजीन होता है वो किसकी स्टडी कहलाती है? किसका अध्ययन होता है ओंकोजीन? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि कैंसर के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? स्टडी को क्या कहते हैं हम? ओंकोजीन। एंड ओंकोजीन इज एन जीन दैट कॉजेज कैंसर। अब क्वेश्चन आता है कि कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होती है कि जब हमारी ब्लड सेल अनकंट्रोलली ग्रोथ करने लग जाती है तो उसको ही क्या हो जाती है? हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है और उन गांठों को ही हम क्या कह देते हैं? कैंसर। कि हमारे ब्लड में जब सेल्स अनकंट्रोल हो जाए और उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है थ्योरियम, बी ग्रेफाइट, सी रेडियम या डी साधारण पानी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? मॉडरेटर के रूप में काम में लिया जाता है परमाणु रिएक्टर के अंदर। द ग्रेफाइट ब्रिक्स एक्ट एज अ मॉडरेटर। दे रिड्यूस टू स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड अलाउ द न्यूक्लियर रिएक्शन टू बी सस्टेन्ड। क्या होता है जब ये ग्रेफाइट क्या काम करता है कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को मेंटेन करता है। किसके अंदर? परमाणु रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसलिए हम इसको किसके रूप में काम यूज करते हैं? मॉडरेटर के रूप में। किसको? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है जो एक विद्युत का क्या है? सुचालक। और इसी में है डायमंड जो कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन वो क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट माना गया है और ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक। ये थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण है? कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के अंदर कौन सी रेज, कौन सा आवेश निकलता है? ऑप्शन ए है बीटा रे, बी अल्फा रे या सी कैथोड रे, ऑप्शन डी है गामा रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास अल्फा रे। अल्फा रे इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से हमारे पास अल्फा रे निकलती हैं जो क्या है? धनावेशित मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक
न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं, कौन से कण प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमने स्टडी किया है कि जो कोई भी एटम होता है, कोई उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव वो न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। protons are positive charge particle, then electrons are negative charge particle, whereas neutrons are न्यूट्रल होते हैं, मीन्स क्या इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल। लेकिन इस पर जो न्यूट्रॉन होता है उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, इसे ये नहीं बोलेंगे कि हम इस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज प्रेजेंट होता है लेकिन इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। अब जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। इन जनरल वी कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 8, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है, कि जो पीतल जो मेटल होती है वो किसके कारण फीका, उसका कलर चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। जो ब्रास मेटल होती है वो रिएक्ट कर देती है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और उससे उसका रंग क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। ब्रास डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या हो जाती है, डिस्कलर्ड हो जाती है ब्रास मेटल। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला प्लेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, पौधों की पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जो पौधों के भोजन बनाने की क्रिया में हेल्पफुल होता है। तो अब ये पूछा गया है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें जो क्लैट यौगिक होता है वो उसके अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। आंसर ए, ऑप्शन ए है कॉपर, बी मैग्नीशियम, सी लोहा या डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली ऑकरिंग chelate compound in which central metal is magnesium. In chlorophyll, the central ion is magnesium and the large organic molecule is a porphyrin. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किस इकाई होती है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है। ऑप्शन ए है लेंस की शक्ति, बी लेंस की फोकल लंबाई, सी प्रकाश तीव्रता या डी ध्वनि तीव्रता। इसका राइट आंसर होगा ए लेंस की शक्ति। जो डायोप्टर होती है वो ऐसा यूनिट होती है पावर ऑफ अ लेंस। ए डायोप्टर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ मेजर इन द मीटर्स। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। और अपने व्यू कमेंट सेक्शन में देखिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू क्लास।